आज हिंदुस्तान के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। कोई इंसान अगर चाहे कि मुल्क के हालात से अपने आप को बेखबर कर ले या अपनी आँखों को बंद कर ले तो आँखें बंद करने से हकीकत बदलती नहीं है। जो हालात हैं वो हालात हैं। हमारी और आपकी इस मुल्क में एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि हमारे मुल्क के हालात जितना जल्द बेहतर हो जाएं और मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में जहां हमारी और आपकी ज़रूरत पड़े, हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के हालात को बेहतर बनाएं। हालात हमारे और आपके सामने हैं। हमारे दरमियान हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना हालात पर बात करने को पसंद करते हैं, ना हालात पर बात सुनने को पसंद करते हैं, और वो ये समझते हैं कि सियासत करना या सियासत की बात करना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रही है आवाज़? चलिए फिर आप तवज्जो दीजिए थोड़ी सी। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा चूँकि 1:45 बजने वाले हैं, तो जी बहुत मुख्तसर सा वक्त लूँगा आपका, तो थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए। मुझे नहीं मालूम है कि आप क्या सुनने के आदी हैं, लेकिन मैं जो बोलने का आदी हूँ मैं वही बोलता हूँ। चूँकि आज मेरी कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उस पर बात न की जाए और इधर उधर की बात करके जलसा मुकम्मल कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि हक़ अदा नहीं हुआ। किसी समझदार ने कौम मुस्लिम के जवानों से कहा था, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज हिंदुस्तान के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब सियासत भी बाज़ाब्ता धर्म के नाम पर होने लगी है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और तभी से हालात इस मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब सियासत के तरीक़े पर होती थी तो हालात ऐसे नहीं थे। जब से धर्म को शामिल कर दिया गया तब से हालात मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हालात को बिगाड़ने में न मुसलमान कभी थे, न हैं, न कभी होंगे। इसलिए कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क। और कोई भी समझदार इंसान अपनी चीज़ को ख़राब नहीं करता है। मेरे हाथ में ये वॉच मैंने पहनी हुई है। अब ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि मैं इसको हाथ से खोलकर ज़मीन पे दे मारूं। मुझे मालूम है टूट जाएगी, मैं ज़मीन पे क्यों नहीं मारूंगा? क्यों? इसलिए कि मैंने इसे पैसों से ख़रीदी है, ये मेरी मिल्कियत है।
दुनिया का कोई समझदार इंसान अपनी मिल्कियत को तबाह बर्बाद नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। ये अज़मत के साथ आसमान की बुलंदियों पर लहराता हुआ तिरंगा हमारा है। इस मुल्क की आन शान बान हमारी है। हमारा हाल ये है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद में हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी सरजमीन है। इस मुल्क की अजमतों के लिए हमने कितने जानों के नजराने पेश किए हैं, वो तारीख अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा और सलामत है। तो फसाद किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वाले नहीं फैलाते, न कभी फैलाया, ना आज फैला रहे हैं और ना इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं फैलाएंगे। क्यों नहीं फैलाएंगे मालूम है? इसलिए कि हमें हमारे कुरान ने फसाद करने से मना किया है। अल्लाह का कुरान कहता है वला तुफसिदू फिल अर्द, ए लोगो ज़मीन में फसाद न कर। हमें मना किया है, कुरान ने मना किया, इस्लाम ने मना किया, हमारे परवरदिगार ने मना किया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो हमें मना कर दिया गया है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े से बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन ये तन्हा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं कि किसी भी तरह की सूरत हाल हो फिर भी हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन करते हुए अपने मसाइल को बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ले जाते हैं, चूँकि हमें यकीन है कि हमारे मुल्क के कानून के ज़रिए हमें इंसाफ मिलेगा। मुसलमानों को यकीन है इस मुल्क के कानून पर, मुसलमानों को यकीन है हिंदुस्तान के संविधान पर। हम इनकार करने वाले नहीं हैं। इतने ज़माने में पूरी तारीख़ देख लीजिए, कितने मसाइल हमारी निगाहों के सामने हुए। नामूस रिसालत की बात आई, हम कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। तलाक का मसला आया, हम कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। आज की तारीख में वक्फ बिल का मसला आया, हम कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। कितनी बातें आ गई। हलाले का मसला आया, हम कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। सीए और एनआरसी का मसला आया, हम कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मुल्क में हालत कैसी भी हो लेकिन अपने मुल्क के कानून का इनकार नहीं करते हैं, बल्कि कानून की इज्जत करते हैं, कानून को मानते हैं। हमने चंद दिन पहले ये देखा इसी मुल्क में जब वक्फ बिल का मसला आया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हज़रत बोल दूं, कोई मसला तो नहीं, कोई घबराने वाला तो नहीं है यहाँ पर। वक्फ बिल का मसला आया, दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंचे रमज़ान के महीने में, तो एक जालिम दोबारा से खड़ा हुआ जिसने और कुछ दिन पहले मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। वो दोबारा खड़ा हुआ और दोबारा खड़े होने के बाद उसने कहा मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। सुना या नहीं सुना आपने? मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। मैं कहता हूँ जालिम, तो इस्लाम को ख़त्म करने की बात करता है, क्या तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी? ये तेरे बाप अबू जहल का भी ख्वाब था कि पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर इस्लाम की शान ये है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहब इस्लाम। माशाअल्लाह, ये कोई नई बात नहीं है इस्लाम के खिलाफ, ये कोई नया मौजू नहीं है, ये कोई नया मामला नहीं है। 1500 साल के ज़माने की तारीख हमारी निगाहों के सामने है।
1500 साल के ज़माने में चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, किरदार वही है। क्या कहा मैंने? 1500 साल के ज़माने में चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, किरदार सोच वही है, फिक्र वही है, इरादा वही है, प्लानिंग वही है कि हम कुरान को मिटा देंगे। मगर लुधियाना के मुसलमान आज भी ऐलान कर रहे हैं, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, अब जब वक्फ बिल का मसला आया तो हुआ ये कि मीडिया ने राय ली बहुत सारे लोगों से। हजारों लोगों ने कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को मशवरा दिया। कुछ लोगों ने ताना दिया, कुछ लोगों ने एतराज किया, कुछ लोगों के लहजे में धमकी थी और उन्होंने हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि मुसलमान यहां रहते ही क्यों हैं। तुम्हें अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो आप हिंदुस्तान से हिजरत करें, कहीं और चले जाएं। बार बार ये कहा गया हमसे, बार बार हमें ये एहसास दिलाया गया। मैं कहता हूं क्यों साहब, हिंदुस्तान छोड़ के कलमा पढ़ने वाले क्यों जाएं? क्या डॉक्टर राहत इंदौरी को कभी सुना नहीं? डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत ज़माने पहले कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान आज रहते हैं, दरअसल गलती कहाँ हुई? आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में मुसलमानों ने नारा लगाया, हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। लेकिन एक जुमला मेरी कौम भूल गई। आज के बाद नारा लगाइए, हिंदुस्तान के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए कि इस मुल्क की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने गुलामी के पंजे गाड़ दिए थे, बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर ऐलान जिहाद कायम कर दे। अंग्रेजों के खिलाफ अगर जिहाद का फतवा देने वाला कोई और नहीं था, वो हमारा आलिम था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। दुनिया उस मर्द कलंदर को अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो मिंबर पे लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो मिंबर पे लोग बैठे हुए हैं ना, इनको गिरी नजर से ना देखा करें। इनका किरदार पता नहीं है, इनका किरदार कितना बड़ा है। ये जो उलमा मिंबर पे बैठे हैं ना, इनके लिए जज मत बनिए, किसी एक चीज को देखकर राय कायम मत कीजिए। इन उलमा की कोई एक चीज देखकर चाय के होटल पर बैठकर उलमा को डिस्कस मत कीजिए। आपको अंदाजा नहीं है उम्मत पर एहसान है इन उलमा का।
इस कौम पर एहसान है इन उलमा का, हमारी नस्ल पर एहसान है इन उलमा का, हमारी जिंदगी पर एहसान है इन उलमा का। बड़े कम कीमत के अंदर बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाली कौम को मिंबर पे बैठने वाली उलमा की कौम कहा जाता है। आपको मालूम है बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने आने वाला कोई और नहीं, एक आलिम था दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानते। याद करें तारीख मुल्क की आज़ादी की तारीख, आपको मालूम नहीं है ना, इसीलिए लोग आपको आईना दिखाते हैं और कहते हैं नहीं साहब जाइए कहीं और चले जाइए, तारीख बताइए, कुछ तो एहसान मानिए। मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कह दिया जब दूसरों की बात आई, फरमाया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो आज एहसान फरामोशी का दौर है, लोग भूल गए कि इस मुल्क के लिए कलमा पढ़ने वालों ने कितनी कुर्बानियां दी। आइए, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब मुहिम चलाई इस मुल्क की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अंग्रेजों ने पकड़ा, गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें सरकारी ओहदा मिलेगा, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, शान शौकत दी जाएगी, तुम्हें माल मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। ये किसी और के तेवर नहीं थे, हमारे एक आलिम के तेवर थे, और आलिमों के तेवर ऐसे ही होने चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए सदर साहब नाराज हो जाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए खजांची साहब और सेक्रेटरी साहब नाराज हो जाएंगे। रिस्क की जिम्मेदारी सदर साहब की नहीं, परवरदिगार की है। रिस्क की जिम्मेदारी कमेटी की नहीं, परवरदिगार की है। एक आलिम, आलिम रब्बानी, अल्लाह अकबर, वो ये नहीं देखता है जमाना क्या कहता है। अरे आप जिस इलाके में रहते हैं, इसी मुल्क में एक दौर वो भी आया था जब अकबर ने दीन इलाही चलाया, वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से जानती है, अकबर के दरबार में खड़े होकर कहा था फारूक आज़म का बेटा जिंदा है, जान दे देंगे मगर तेरी हुकूमत नहीं चलने देंगे। उलमा का किरदार हर जमाने में ऐसा ही होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कमेटी बुरा मान जाएगी, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी, इसी मुहिम का हिस्सा थे अशफाकुल्ला खान। बताइए उन्हें जिन्हें मुल्क की आज़ादी की तारीख का इल्म नहीं, कौन? आप सुन रहे हैं मेरी बात? बोलिए मेरे साथ, कौन? अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, उन्हें भी मुहिम का हिस्सा थे। आज हमारे यहाँ क्या होता है, एक सोसाइटी बनती है, एक तंजीम बनती है, और तंजीम बनने के बाद जब कोई फैसला ले लिया जाता है, फैसला लेने के बाद जब जरा से हालात इधर उधर हो जाते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग कौम की दलाली करने का काम शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग मुखबरी करने लग जाते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए कि साहब हम बच जाएंगे क्योंकि हमने खबर दे दी है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप क्या सोच रही हैं, परेशानी का दौर आएगा तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा? नहीं, कौम की दलाली करने से पहले याद रखिए दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है, जो अपनी कौम का न हुआ, जो अपनी मिल्लत का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। आपको मालूम है जब किसी बात पर फैसला हो जाए, जब किसी बात पर इत्तेफाक हो जाए
तो अज़्म मुसम्मम इस लेवल का होना चाहिए, जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन जिस पर हमने पुख्ता अज़्म कर लिया है हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ना हम मुखबरी करेंगे, ना कौम की दलाली करेंगे, और ना ही हमारे लफ्ज़ बदलेंगे, ना तेवर बदलेंगे, बल्कि हम उसी फ़िक्र पर कायम रहेंगे जिस पर हमने इत्तेफाक कर लिया है। अशफाकुल्लाह खान को भी पकड़ा अंग्रेज़ों ने, का तुम फजल हक खैराबादी की मुहिम का हिस्सा हो, कहाँ इसमें क्या शक है, छोड़ दो, का नहीं छोड़ूंगा, जान जाएगी, का जान देना गवारा है मगर गुलामी की जिंदगी जीना गवारा नहीं, जान देना गवारा है। आज मुसलमानों का हाल क्या है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, गुलामी आज भी है, सियासी गुलामी, सियासी गुलामी आज भी है। और हैरानी की बात यह है, जब जहन के अंदर गुलामी का उन्सुर पैदा हो जाए तो इंसान पावर के बावजूद भी इस गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। जब उसके जहन में गुलामी आ जाए, जब उसकी फिक्र में गुलामी आ जाए, जब उसकी नस्ल में गुलामी आ जाए, तो वो इस गुलामी से कभी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर दुनिया की अपनी शनाख्त है, दुनिया की अपनी पहचान है, दुनिया की अपने बैनर हैं, दुनिया का अपना उन्वान है, दुनिया के अपने नाम हैं, दुनिया की अपनी पार्टी है, दुनिया के अपनी सियासी एजेंडे हैं। तन्हा हिंदुस्तान की सरजमीन पर कलमा पढ़ने वाली कौम है जिसे इलेक्शन के ज़माने में ये सोचना पड़ता है कि हमें किधर जाके खड़े होना है, किसकी हिमायत करना है। और दुनिया ये समझ गई है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैर खाएंगे फिर भी हमारे पास आएंगे, लात खाएंगे फिर भी हमारे पास आएंगे, गाली खाएंगे फिर भी हमारे पास आएंगे, धुतकारे जाएंगे फिर भी हमारे पास आएंगे, कुर्सी से उठा दिया जाएगा फिर भी हमारे पास आएंगे। आपको मालूम है आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। ये जो मौजूदा दौर की गुलामी कलमा पढ़ने वाले जी रहे हैं वो इस बुनियाद पर कि उन्हें अल्लाह के ज़ात पर यकीन और भरोसा नहीं है, वरना हमारी तारीख ये है जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। हम 313 होने के बावजूद भी मैदान में खड़े थे इस बुनियाद पर चूंकि हमें यकीन था अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, हमें यकीन था कि मेरा परवरदिगार आलम हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। अशफाकुल्लाह खान का हाल ये था, अंग्रेज़ों ने पकड़ के उनका पूरा जिस्म जला दिया, पूरा जिस्म जला दिया। हमारे यहाँ डर किस बात का है, नामूस रिसालत का मसला हो, डर इस बात का है मेरा नाम आ जाएगा, है या नहीं? क्या कहते हैं आप, मेरे साथ हैं आप? हमारे यहाँ डर किस बात का है, नाम आ जाएगा। आज लोग हक क्यों नहीं बोल रहे हैं, मेरा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं नाम आता है तो आता रहे, सिर्फ जब नाम आएगा तो दुनिया की लिस्ट में ही नाम नहीं आएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में नाम आएगा। अरे जो हुजूर के सच्चे गुलाम होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं मेरा नाम आ जाएगा। हमारे सामने एक मर्द कलंदर ऐसा भी है, व्हील चेयर पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में पुकार के कहा था उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। मुल्क के कानून के दायरे में हमारे उलमा, ये मिंबर पे बैठने वाले जितने लोग मौजूद हैं, ये सब यही कहते हैं आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं मगर मुल्क के कानून के दायरे। ना मैं ये कहता हूँ ना हमारे उलमा ये कहते हैं कि मुल्क के कानून से बगावत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना कानून हिंदुस्तान पर हम करते हैं शायद कोई करता हो,
मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मुल्क हिंदुस्तान के कानून के अंदर, कानून के दायरे में रहते हुए। ये आधा जलसा तो आपका इधर हो रहा है, फोटोबाजी और ये सारे काम, या तो इनको बैठा दीजिए या फिर सलाम सलाम कर लीजिए। आपका आधा तो यहाँ नेतागिरी चल रही है, फोटोबाजी, क्या तरीका हुआ यार? ये ज़्यादा ज़रूरी है, जलसा करना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी अजीब बात है यार, बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं बिल्कुल। जलसे का जो माहौल है थोड़ा सा बना के रखिए, जो रज़ाकार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है ये तो बड़ी मतलब घटिया हरकत की इन लोगों ने। इनको जलसा अल्लाह और रसूल का फरमान से मतलब नहीं, फोटोबाजी से मतलब है। अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमाए। अशफाकुल्ला खान को जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, उनका पूरा जिस्म जला दिया। दुनिया के अंदर कोई भी इनकलाब बगैर कुर्बानी के नहीं आता है। इनकलाब के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप चाहते हैं ये जो मुल्क जिसमें आप, ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये दस्तरखान पर आपको तोशेदान में रख के पेश नहीं किया गया है, कुर्बानियाँ दी गई हैं, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ है। अशफाकुल्ला खान का पूरा जिस्म जलाया, और जिस्म जल जाने के बाद अंग्रेज़ों का हाल ये था कि जले हुए जिस्म पर नमक लगाते थे। आप अंदाज़ा लगाइए, चिराग की लौ के सामने आपकी उंगली चली जाए एक सेकंड के लिए, कई दिन तक बेचैन रहते हैं आप। पूरा जिस्म जला दिया और उसके बाद जले हुए पे नमक लगाते थे। इतनी तकलीफ दी जा रही है, क्यों? अब भी मुमकिन है तुम्हारे लिए, बाज आ जाओ। तो ऐसे आलम में जब जिस्म पर नमक लगा दिया जाता, तड़पते थे अशफाकुल्ला खान, फिर भी पुकार के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये मुल्क ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके मुसलमान इज्जत के साथ इस मुल्क में रहते हैं। किराएदार नहीं है, बराबर के हिस्सेदार हैं। यही मुल्क है जिस मुल्क की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? जब हम किसी की बेबाकी देखते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड मजबूत ना हो वो तो एक जुमला भी नहीं बोल सकता। तो बैकग्राउंड मजबूत है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी का किरदार बड़ा निराला है मुल्क की आज़ादी में। जब हम उनके शजरे पे गौर करते हैं, कौन है, तलाश करते करते पता चलता है मौलाना सैयद किफायत अली काफ़ी का शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये झुकेंगे नहीं, इसलिए कि फिक्र वही है करबला वाली। मेरे आका हुसैन का अंदाज क्या था? मेरे आका हुसैन का भी अंदाज ये था, गर्दन कटाना गवारा है मगर यजीद के हाथों में हाथ देना गवारा नहीं है। यही फिक्र हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी की थी। अंग्रेज़ों ने एक ज़माने में जब किसी मुखबरी करने वाले ने मुखबरी की, उन्हें भी गिरफ्तार किया और कहा ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ गद्दारी की है, लिहाजा इन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया गया। मुरादाबाद के चौराहे पर रमज़ान के महीने में मौलाना सैयद किफायत अली काफ़ी को बाज़ाब्ता असर और मगरिब के दरमियान उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और डालने के बाद में तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। फांसी दी जाने वाली है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा, मौलाना ये बताओ, हर मरने वाले से एक आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुमसे भी पूछी जा रही है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। देखो आज हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या है और हमारे आबाओ अजदाद की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? तख्ते-ए-दार पर लटके हुए हैं, गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ
है। ऐसे आलम में कहा आखिरी ख्वाहिश बताओ। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने ऐसे आलम में भी ललकार के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कौन थे ये? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कौन थे ये कोई और नहीं थे, हमारे आबा व अजदाद, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए गले में फांसी के फंदे भी चूमे, लेकिन इस मुल्क को तने तन्हा नहीं छोड़ा। आपको मालूम है हमारी तारीख, हमारी पूरी तारीख 1500 साल तारीख उठाकर आप देख लीजिए, हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक हमारी पूरी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं मिलेगा आपको। हमारी पूरी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं मिलेगा आपको। ये बुज़दिली आज फैलाई जा रही है, ये बुज़दिली आज कौम के जवानों में डाली जा रही है। खौफ आज कौम के जवानों के दिलों में डाला जा रहा है, खौफ आज जवानों के सीनों में पैवस्त किया जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा नहीं साहब हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत उसी वक्त में आएगी। इसीलिए बरेली शरीफ की मुबारक सरजमीन से हुजूर ताजुश शरिया ने कौम मुस्लिम के जवानों को खिताब करके उनके ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जब तक मेरी कौम के सीनों में ये फिक्र जिंदा थी, किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। आज जब से हमें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी हो गई, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरा रिश्ता, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा नाम, नहीं साहब हमें बहुत बच के रहना है। याद रखिएगा ये जो इज्जत है, ये जो शोहरत है, ये जो घर है, ये दौलत है, ये सीने में धड़कता हुआ दिल है, ये मुंह में चलती हुई ज़बान है, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये सारी इज्जतें हमें अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में दी है। और अगर ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। आज ज़रूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इन 75 सालों में जिन चीज़ों पर तवज्जो ना देने की वजह से हालात इतने ख़राब हुए, उन चीज़ों पर आज की तारीख से तवज्जो देना शुरू कर दें। आप कहेंगे वो क्या है? मैं कहूँगा सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक 2 चीज़ें हैं। एक, मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी का न होना, दूसरा
एजुकेशन पर तवज्जो का ना होना, ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों पर कौम मुस्लिम ने तवज्जो नहीं दी। मुल्क में बिगड़े हुए हालात उसी के नतीजे में हैं। आपको बताऊं, अभी 1.5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। क्या कहा गया? हिजाब लगाना है तो कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे, उसके वालिदैन को तरबियत ऐसी की, उसने पुकार के कहा था इम्तिहान छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, डिग्री छोड़ना गवारा है, मगर मोहम्मद अरबी का बताया हुआ कानून छोड़ना गवारा नहीं है। उस वक्त में मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर तमाम उलमा इकराम ने, हमारी आवाम ने ये नारा लगाया, 1 साल का ज़माना नहीं गुजरेगा, 1 साल के आने से पहले पहले हम हर शहर के अंदर अपनी बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल और कॉलेज बना देंगे। 1 साल का ज़माना नहीं गुजरेगा। ये नारा 1-1.5 साल पहले पूरे मुल्क में लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या उस नारे पर हमारे यहाँ अमल हुआ? नहीं। कॉलेज बना? नहीं। स्कूल बना? नहीं। क्यों नहीं बना? आप गरीब हैं? नहीं। आप मोहताज हैं? नहीं। आप परेशान हैं? नहीं। इतने ज़माने में आप देख लीजिए, ये जो आज कौम मुस्लिम बैठकर रोना रो रही है दूसरों के जुल्म का, नहीं साहब हालात बहुत ख़राब हैं। ये देन भी मेरी कौम की अपनी है। काश के मेरी कौम ने उर्स और कव्वाली से पहले, चादर और लंगर से पहले स्कूल और कॉलेज पर तवज्जो दी होती तो आज हालात ये नहीं होते। शहर के पूरे शहर देख लीजिए, आज एक शहर है जहां 50,000 की आबादी है। 50,000 की आबादी में जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, लंगर की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, कव्वाली की कमेटी है, चादर की कमेटी है, खाना खाने की कमेटी है, नियाज फातिहा की कमेटी है। मगर इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी आबादी में पूरे ज़िले के अंदर एजुकेशन नाम की एक भी कमेटी नहीं है। हमारे पास एक भी कमेटी नहीं है एजुकेशन के नाम पर। पूरे ज़िले में चले जाइए आप, मुझे बताइए कब तक खाएंगे लंगर आप? कब तक ये चादरें चढ़ेंगी? कब तक ये उर्स और कव्वालियाँ होंगी? कब तक फातिहा दरूद और तीजे 40 में लगे रहेंगे आप? मैं मुखालिफ नहीं इन चीज़ों का। शरीयत के दायरे में, बिलखुसूस मसलक आला हजरत के दायरे में जितना जायज़ है उतना कीजिए, लेकिन ज़्यादा तवज्जो मौजूदा दौर में अपनी औलाद की तालीम पर दीजिए। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। जिस कौम के जवानों के हाथ में कलम न हो उनकी अपनी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहती है। आज देख लीजिए मेरी कौम के जवान कहाँ बैठे हुए हैं। रात के 4 बजे तक हमारी कौम के जवान बैठे चाय के होटल पर। है कोई दूसरी बिरादरी का बंदा चाय के होटल पर रात के 4 बजे तक बैठने वाला? हमारे जवान कहाँ है? हमारे जवान 17 साल के जवान शराब के ठेके पर। शायद ये बात आपको बुरी लगे, मगर मेरा हाल ये है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी कौम के 18 साल के जवान कहाँ हैं आज? जिना के ठेके पर। हीरोइन यूज कर रहे हैं जवान, एमडी यूज कर रहे हैं जवान, नशे में खुद है जवान, जवानी को जाय कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? ये जवानी कोई ऐसी जाय करने वाली चीज नहीं है। जवानी नेमत है, देने वाली मेरे रब की जात है। वो देना जानता है, दे के वापस लेना भी जानता है। आज कितने जवान ऐसे हैं देख लीजिए आप।
शादी का मौका आता है, हमारे उलमा मस्जिद से ये खिताब करते नहीं, शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे नहीं बजेंगे। तो हमारी कौम के जवान क्या कहते हैं, अब हमारी शादी भी ये उलमा तय करेंगे, हम शादी कैसी करेंगे? हमारी शादी में खुशी नहीं होगी, हमारी शादी बिल्कुल खामोशी के साथ हो जाएगी, मस्जिद का इमाम तय करेगा। ये बुराई के जुमले आपने उलमा के लिए ज़बान पर आ रहे हैं। हाँ, यही उलमा तय करेंगे आपकी शादी कैसी होगी। ये कोई ऐरे गैरे नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिन्हें अपना नायब बनाया है ये उलमा ही हैं, यही तय करेंगे कि आपकी शादी कैसी होगी। शुक्र किया करो कि आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ मस्जिदें भी हैं, उलमा भी हैं, मदरसे भी हैं, वरना जहाँ से मस्जिद मदरसे उलमा ख़त्म हो गई, वहाँ के लोगों का अंदाज़े ज़िंदगी जाकर देख लो, उनको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कलमा पढ़ने वाले हैं भी या नहीं है। ये उलमा की देन है जो हमारे सरों पर अमाम सलामत है, ये उलमा की देन है जो हमारे चेहरों पर दाढ़ियां सलामत है, ये उलमा की देन है जो आज इतने बड़े मजमे में मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है। ये उलमा की देन है कि ताज शरिया के मानने वाले मौजूद हैं, वरना हजारों लाखों की तादाद में जहां उलमा नहीं थे हमारे, वहां जवानों के ईमान को खराब कर दिया। आपको क्या लग रहा है उलमा आपको बुराई से रोक रहे हैं? हमारी कौम के जवान कहते नहीं साहब, हमारी शादी में ढोल बाजे डीजे बजेंगे, ये हमारी अपनी मर्जी है। उलमा कहते हैं फजूल खर्ची है। लोग कहते नहीं साहब मेरे बाजू की कमाई है, ऐसा है या नहीं? उलमा कहते हैं फजूल खर्ची है ये। नौजवान कहता नहीं मेरे बाजू की कमाई है। जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए, आपके बाजू की कमाई है? याद रखिएगा, कमाई के लिए ज़रूरी है आपकी मेहनत हो, आपकी मेहनत हो, खुदा की रहमत हो। जब दोनों ये चीज़ें जमा होती हैं तब जाके बाजू से कमाई आती है। आपकी मेहनत हो मगर अल्लाह की रहमत ना हो, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलती है। आप बाजू की कमाई पर जितना इतरा रहे हैं, किसी दिन मौका मिले किसी बड़े हॉस्पिटल का जाके चक्कर लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा हज़ारों की तादाद में फालिज के असर वाले, लकबे की बीमारी वाले मरीज़ हमारे 18, 20, 22, 25 साल के जवान बिस्तरों पर पड़े हैं। उम्र 22 साल 25 साल की है, मगर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया, किसी का पैर टेढ़ा हो गया, लकबे की बीमारी से बाज़ाब्ता मुतासिर है। खुदा की रहमत ने बता दिया तो इसी हाथ पे इतराता था, इसी जबान पे इतराता था, इसी जवानी पे इतराता था। याद रख, जवानी देना भी हमारी रहमत है और इसको वापस लेना भी हमारा पावर है। ये जवानी इतराने वाली चीज नहीं, जवानी अल्लाह की रहमत है। जवानी के अंदर अल्लाह को जितना राजी किया जाए उतना कम है। मेरे जवानों, अपने सीने के अंदर खौफ पैदा करो, तो सिर्फ अपने परवरदिगार का खौफ पैदा करो। दुनिया तुम्हें हर जमाने में डराएगी, लेकिन कोशिश करो कि अपने सीने में अल्लाह का डर इतना पैदा कर लो कि किसी और के डर की गुंजाइश बाकी न रहे। अपने सीने में अल्लाह का इतना डर पैदा कर लो, जब तुम्हारे सीने में अल्लाह का डर होगा तो तुम शराब खाने की तरफ नहीं जाओगे। जब तुम्हारे सीने में अल्लाह का डर होगा तो तुम जिना की तरफ नहीं जाओगे। जब तुम्हारे सीने में अल्लाह का डर होगा तो तुम नशे में धुत नहीं होगे। जब तुम्हारे सीने में अल्लाह का डर होगा तो तुम MDUs नहीं करोगे। मैं कहता हूँ अपने जवानों से, और अगर तुम वाकई नशा करना चाहते हो, तुम्हारा दिल ही है नशा करने का, नशा करना चाहते ही हो तो जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। अच्छा वाला नशा किया करो, लोकल वाला नशा मत किया करो। नशा भी किया करो ब्रांडेड नशा। ये लोकल वाला नशा करके लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा करने का कोई मतलब नहीं है। कौन सा नशा? ब्रांडेड नशा किया करो। कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। वो बिलाल जिन्हें मारा जाता था मगर फिर भी कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नशा भी करो तो मुस्तफ़ा के इश्क का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की मोहब्बत का नशा करो। जिस दिन तुम हुजूर की मोहब्बत का नशा कर लोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारी नज़र में नहीं आएगी। तुम्हारी नज़र में आएगा तो सिर्फ गुंबद खजरा नज़र में आएगा। दो चीज़ें सिर्फ जिंदगी में, एक जिस पर मेरी कौम ने तवज्जो नहीं दी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 सालों में, एक सियासत। और आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ के हालात क्या हैं, वरना हमने ये देखा कितने उलमा की इमामत चली गई,
जिन्होंने मस्जिद में हालात पर बात की। सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए थे, जिन उलमा ने नाम लेके बात कर दी, कितनी कमेटियों ने उलमा को बाहर निकाल दिया। जितने हमारे उलमा ने व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र कर दिया, लोगों ने कहा नहीं हमें जवाब देना पड़ता है आगे, आप किसी का नाम लेके बात नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत का मसला आया, कितने उलमा को मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। मैंने आखिर में आके ऐसी कमेटियों से हाथ जोड़ के कहा तुम्हारे बस का नहीं है, ये नामर्दों के बस की बात नहीं है, इस सदारत और कमेटी के मनसब को संभालना तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानशीन के हवाले कर दो, उसको दे दो, ये उसकी जिम्मेदारी है। कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि तुम सदर बन के बैठोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कोई फर्जो वाजिब नहीं है, कोई फर्ज व वाजिब नहीं है। नहीं सर आप यही सदर रहेंगे, यही खजांची रहेंगे, मैं ही ओहदे का मालिक रहूंगा, नहीं। जो इस मनसब का हक अदा करता हो, वरना याद रखिएगा क्या चेहरा दिखाएंगे क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को, या रसूलुल्लाह आपकी शान में गुस्ताखी होती रही और हम वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन के कौम के नेता बने रहे। जब ईद आई तो ईद के आने से पहले हमने गली के कोने पर बाज़ाब्ता फ्लैक्स लगवा दिया, सबसे बड़ा अपना फोटो लगवाया और नीचे लिखवा दिया ईद मुबारक। इसको नेतागिरी नहीं कहते हैं, इसको फालतूगिरी कहते हैं। नेतागिरी ऐसी नहीं होती है, फ्लैक्स लगवा दिया ईद मुबारक। जालिम तेरे फ्लैक्स लगवा देने से ईद मुबारक नहीं होती है, ईद को मुबारक मेरे परवरदिगार ने किया है। तेरी जिम्मेदारी ये थी, जब बाप रसूलुल्लाह की अजमत की आई थी तो मैदान में निकल के कोई नारा लगा था जो डॉक्टर इकबाल ने लगाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। नेतागिरी किसे कहते हैं मालूम है? अफसोस कि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग आज तक ये जुमला ही नहीं समझ पाए। वाइट कुर्ता पजामा पहनने को नेतागिरी नहीं कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं ये जुमला किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं मेहमान हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ के हालात क्या है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ये बात ना ले। एक आम बात बता रहा हूँ आपको, नेतागिरी कहते हैं जिसके सीने में कौम का दर्द है वही कौम का नेता होता। जो हक की आवाज को बुलंद करने वाला है वही कौम का नेता है। जो मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है वही कौम का नेता है। जो मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है वही कौम का नेता है। जो मस्जिदों के अज़ानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है वही कौम का नेता है। और बहुत सारे लोग कौम के नेता बनने वाले जब कौम पर बुरा वक्त आता है तो डिप्रेशन की गोली खा के एयर कंडीशन रूम में मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। नहीं साहब, जनाब की तबीयत खराब है, गोली खा ली है। मैं कहता हूँ तुम जरा लंबी गोली खाओ, थोड़े से ज़माने के लिए सो जाओ, ताकि इस मनसब को संभालने वाला मेरी कौम को कोई टीपू सुल्तान का जानशीन मिल जाए, मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन मिल जाए, अर्तुगरुल गाजी का जानशीन मिल जाए, उस्मान गाजी का जानशीन मिल जाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कौम मुस्लिम के पास हीरो कैसे होते थे। हमारे हीरो डर के मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं थे। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार ऐसा था, मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हो गए और यहूदियों से कहा, जालिमों सुनो, हमारा तेवर ये है, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैसा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। कौन था ये सलाहुद्दीन अय्यूबी? मुस्तफ़ा का वो शेर, वो मुस्तफ़ा की बारगाह का फैज़ याफ्ता, जिसके सीने में अगर डर था तो खुदा का डर था, इश्क था तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का इश्क था। और जब दुश्मनों ने हमला किया, जब दुश्मनों ने हमला किया, तकलीफ बर्दाश्त करते थे और इतना कहते थे, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। हर जफा हर सितम गवारा है,
इतना कह दे कि तू हमारा है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। इश्क वाले ऐसे ही होते हैं, दीवाने ऐसे ही होते हैं। यहाँ हुआ ये, हमने इतने ज़माने में सियासत पर तवज्जो नहीं दी, और आज मैं अपनी बात समेटने लगा हूँ। आज हालत यह है, हमारे दरमियान कोई खड़ा हो, हालांकि अब तक कुछ लोग कहते नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ सियासी निज़ाम चलता है। हमारे यहाँ हैरत की बात यह है, कौम में कोई एक शख्स आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, बड़ी माजरत के साथ ये जो टांग खींचने वाला मिजाज है ना, इसने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये जो टांग खींचने वाला, मैं आपको एक जुमला कहूँ, हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। अल्लामा फारूक खान साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं। 30 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, लुधियाना की सरजमीन पर काम करते हुए। अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला मौजूद हैं, और भी बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। मगर अफसोस कि मेरी कौम जो है ना, उलमा का उस लेवल पर आज भी साथ नहीं देती है जैसा साथ मिलना चाहिए, वरना हालात कुछ और होते। हमारे यहाँ टांग खींचने का काम किया जाता है। कद्र कीजिए, कब्र में जाने के बाद नहीं, पहले कब्र में जाने के बाद चादर चढ़ाएंगे कोई रिजल्ट नहीं है। अभी कद्र कीजिए। हजरत क्या करना चाहते हैं, जो आपका मिशन है, हम आपके पीछे खड़े हैं, हमारा भी मिशन वही है। कद्र कीजिए कब्र में जाने से पहले, कद्र कीजिए यहाँ मौजूद रहते हुए। और एक जुमला मैं हमेशा और कहता हूँ, काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। जब तक आप काम करने वालों की कदर नहीं करेंगे, इस कौम के हालात कभी नहीं बदलेंगे। राय दीजिए, आप आज़ाद हैं राय देने में, लेकिन राय सोच समझ के दीजिए। आपकी गलत राय से ऐसा ना हो कि जो कुछ हो रहा है वो भी बंद हो जाए। मैं ये नहीं कहता आप राय देने में आज़ाद नहीं हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन तहकीक करने का मिजाज बनाइए। किसी के बारे में जबान खोलने से पहले तहकीक कीजिए, जो आप कह रहे हैं क्या वो सही है। इतने ज़माने में हमने देख लिया, 75 सालों में आखिर इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जिसको कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने वोट न दिया। बताइए मुझे, इन 75 सालों में, मैं रद्द नहीं कर रहा हूं किसी का, एक जनरल बात बता रहा हूं आपको। इन 75 सालों में कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है जिन्हें कलमा पढ़ने वालों ने वोट नहीं दिया? सबको दिया। लेकिन गौर कीजिए, जब हमारे नबी की इज्जत पे हमला हुआ, किसने 2 जुमले बोले? कौन निकल के आया? किसने हिमायत की? किसने? बयान देना तो बड़ी बात है, ट्विटर अकाउंट खोल कर देख लीजिए सबके। 2 जुमले भी नहीं लिखे कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा जुल्म है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। 75 साल से मेरी कौम ने जिन्हें वोट दे के अपना नेता बनाया, उन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। कौन सा ऐसा मसला है यहाँ इसी मुल्क में? क्या दिल्ली की सरजमीन पर नजीब गायब नहीं हुआ? हमें कोई बोलता नजर नहीं आया
क्या जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर आसिफा के साथ दरिंदगी नहीं हुई? बयान किसने दिया? क्या पहलू खान के साथ ज्यादती नहीं हुई? किसने बयान दिया? क्या तबरेज़ अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग नहीं हुई? कौन आया सामने? क्या ट्रेन में हाफिज जुनैद को जो तरावी पढ़ा के अपने घर जा रहा था 27वीं शब के बाद, क्या उसके साथ दरिंदगी नहीं हुई? जुल्म नहीं हुआ? बयान किसने दिया? हम तो ये देख रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बोलने वाला आज की तारीख में एक ही है। हम ये देख रहे हैं मौजूदा दौर में बोलने वाला एक ही है। मसला कोई भी हो, मसला निकाह का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तलाक का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला अजान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला वक्फ का हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं है, वही है जिसके सर पर नक्शे नाले में मुस्तफा की टोपी मौजूद है, जिसके सर पर नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है किसी की फिक्र और हो, मगर हम उसको अपना मानेंगे जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, बात उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की बात करेगा, पैगाम उसी का सुना जाएगा जो मुस्तफ़ा के पैगाम को आम करेगा। हमने तो यहाँ तक देखा, थोड़े से ज़माने पहले जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, लोग अपने इलाके के, मोहल्ले के, गांव के करीब के थाने में 2 जुमले लेकर 4 आदमी एहतिजाज दर्ज कराने भी नहीं गए। अवाम भी बड़े बड़े अल्लामा फहामा पीरे मुगा एयर कंडीशन रूमों में सो रहे थे। ऐसे आलम में वो एक आम इंसान महाराष्ट्र की सरजमीन पर नामूस रिसालत पर इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे बहल गए। उसी मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी को चाहो जलाल देंगे। एक आम इंसान वो काम कर गया जिसे दुनिया 1000 बार सोचने से कासिर है। गुलाम बनिए गुलाम, ये मत सोचिए ज़माना क्या कहता है, ज़माने का मिजाज है कहते रहना आप हुजूर के ग़ुलाम हैं। हुजूर के ग़ुलाम जब हुजूर की बात आ जाती है तो वो यही कहते हैं, ज़िंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है मगर नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज़्ज़त पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा। इज़्ज़त उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज़्ज़त करेगा, जो मुस्तफ़ा से दूर रहेगा। न हमारा उससे कल रिश्ता था, न आज रिश्ता है, न सुबह क़यामत तक रिश्ता रहेगा। और यही पैगाम बरेली शरीफ की सरजमीन से इमाम अहले सुन्नत ने दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हमें हमारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारी घुट्टी में पिलाई है। आज हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं। हमने 75 साल सब पे भरोसा किया, क्या ज़िंदगी में एक बार किसी अपने बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते? हमने सब पे भरोसा कर लिया 75 साल में। मेरी अपनी राय है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, एक आम बात है, आम बात है। हमने सब पे भरोसा किया, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जब भी कौम मुस्लिम की बात आती है तो बोलने वाला एक ही है। कौम मुस्लिम की बात आती है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, नाराज़गी अपनी जगह, लोगों की राय अपनी जगह, सबका एहतराम किया जा सकता है, लेकिन कौम की बात जब आती है,
जब कौम की बात आती है, जब अजान की बात आती है, जब नमाज की बात आती है, जब आसिफा की बात आती है, जब तकबीर की बात आती है, तो बोलने वाला इस मुल्क में हमें एक ही नज़र आता है। मगर हैरानी की बात है, न जाने मेरी कौम की आंखों से ये जो चश्मा है, ये जो चश्मा है, न जाने कब उतरेगा। काश कि मेरी कौम समझ जाए मौजूदा दौर में सियासत की हिस्सेदारी बाइसे सवाब है। सवाब आपको मालूम है सवाब क्यों है? सवाब क्यों है? ये मैंने कोई ऐसा अनोखा जुमला नहीं कहा, बहुत सोच समझ के कहा है। चूँकि सियासत ही की बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी मस्जिद नहीं रहेगी। सियासत ही की बुनियाद पर, सियासी पावर ही की बुनियाद पर आज पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं। हालात हमारी आपकी निगाहों के सामने, इसलिए अपने आप को अछूत न बनाइए। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, जिम्मेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं, और यहाँ की सियासत में हमारी बराबर की हिस्सेदारी हर ज़माने में होनी चाहिए थी, नहीं थी तो आज हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दरमियान ऐसे भी लोग हैं, बड़ी माजरत के साथ इलेक्शन की नाइट आ जाए, लोगों के दरमियान ये फाइनल नहीं होता कल सुबह वोट किसको देना है। और कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे ख़ानदान का वोट 1000 रुपये में बेचने के बाद मस्जिद के इमाम साहब से कहते हैं, हज़रत ज़रा जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। यार खुदा के बंदो, लंगर खाते खाते वोटों में भी लंगर वाली आदत बन गई कि एक घर के 10 बंदों को एक एक वोट तबर्रुक के लंगर की तरह सबको देना, कसम खाने के लिए। सब हमारे सबसे राब्ते ताल्लुकात हैं, हमें सबको वोट देना है। याद रखिएगा, इस्लाम ने वोट को गवाही शुमार किया है, ये एक गवाही है, इसलिए गवाही गलत न दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कौम की क़यादत करने की सलाहियत अल्लाह ने जिसको दी है उसके साथ खड़े हो जाइए। ये मत देखिए अपना है, ये मत देखिए बेगाना है, ये देखिए अदल कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, मोहब्बत कहाँ है, भाईचारा कहाँ है, गरीबों का दर्द कहाँ है, कौम का दर्द कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, सबको लेके साथ चलने का मिजाज कहाँ है। जहाँ अदल इंसाफ है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ सदाकत है, वहीं जाके खड़े हो जाइए। और जिस दिन अदल और इंसाफ की बुनियाद पर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान फैसला करने लगेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ इस मुल्क के हालात उसी दिन बदल जाएंगे। और ये मत सोचिए हालात बहुत ख़राब है, बस 2-4 मिनट अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, ये मत सोचिए हालात बहुत ख़राब है। हमारे लिए हर ज़माने में हालात ऐसे ही। लोग आज कहते हैं ना हालात बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमने पेट से पत्थर बांधे हैं, हमारे हालात ये थे। हमने पानी से रोज़ा इफ्तार किया है, हमारे हालात ये थे। हम बद्र की सरजमीन पर पहुँचे थे, दुश्मन हमारे सामने खड़े थे, दुश्मनों के मुकाबले में हमारे हाथ खाली थे। रसूलुल्लाह ने उठा के खजूर की लकड़ी दी थी, हमारे हालात ये थे। तो याद रखिएगा, फ़र्क इससे नहीं पड़ता हालात कैसे, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सीने में अल्लाह का डर हो और दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो। जब ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। मेरा आज का एक आखिरी जुमला अपने सीने में लेकर जाइए। हमारे तेवर हर ज़माने में क्या थे? हमारे भाई अब्दुल फत्ताह साहब भी बगदाद शरीफ जाते, उलमा भी हमारे कई गए होंगे। बगदाद मौला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी बारगाह है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम का दौर है, अब्बासी खलीफा ने भरे मजमे में हज़रत इमाम मूसा काज़िम को अपने दरबार में बुलाया। और दरबार में बुलाने का मतलब ये था कि लोगों के सामने उन्हें जलील और रुस्वा किया जाए। भरे दरबार में बुलाया, और दरबार में बुलाने के बाद जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि उलमा को अपने आलीशान जूते चप्पल पहनना चाहिए पैरों में। इमाम मूसा काज़िम अपने पैरों में आलीशान
आलीशान जूते पहन कर आए। तब उस खलीफा ने देखा, भरे मजमे में उन्हें जलील करना चाहता था। लोगों के सामने कहा है, लोगों देखो ये रसूलुल्लाह की औलाद में से आते हैं, इनका ताल्लुक अहले बैत में से है, मगर पैरों में आलीशान जूता पहन कर आए हैं। इमाम मूसा काज़िम ने जलाल में आके तेवर के साथ कहा था, पैर की तरफ इशारा करके कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। सारी तकरीर अभी लोग करोगे। हम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नज़र हमारे जूतों पर रहे। हम अपने पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नज़र हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये पीठ के पीछे के जुमले नहीं हैं, खलीफा वक्त के दरबार में खड़े होकर ये जुमले हैं। ये किसी और के तेवर नहीं थे, मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों के तेवर थे। तुम डरते रहोगे, ज़माना डराता रहेगा। तुम दबते रहोगे, ज़माना दबाता रहेगा। तुम पीछे जाते रहोगे, ज़माना पीछे जाता रहेगा। हुजूर के गुलामों का अंदाज किसी भी जमाने में ऐसा नहीं था। तारीख शाहिद है, हुजूर के गुलाम जंगल में गए हैं, सामने से शेर आया है तो हुजूर के गुलाम ने ललकार के कहा, ओ दहाड़ने से पहले शेर, ये जान लेना तू जंगल का शेर है तो मैं मुस्तफा का शेर हूं। तू जंगल का शेर है तो मैं मुस्तफा का शेर हूँ। तारीख बताती है जंगल के शेर ने रास्ता बदला है मगर मोहम्मद के गुलामों ने रास्ते नहीं बदले। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों की तारीख है। इसलिए अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा कीजिए। कलमा पढ़ने वाले जब तक जिंदा रहते हैं शान के साथ जिंदा रहते हैं, और जब मर जाते हैं, आपने देखा नहीं उस मर्द कलंदर का जनाजा कितना बड़ा तारीख का जनाजा था। किसी नेता का जनाजा नहीं था, किसी पीएम का जनाजा नहीं था, किसी MP MLA का जो है जनाजा नहीं था। एक ऐसे सादा इंसान का जनाजा जो पगड़ी बांधने पे आए तो ऐसे अंदाज में लपेट ले जिसका उस जमाने में कोई अंदाज नहीं, मगर अल्लाह ने उसकी पगड़ी के अंदाज को भी दुनिया में इतना कबूल कर लिया है कि लोग उस अंदाज की पगड़ी बांधने को भी रश्क करते हैं। वो मर्द कलंदर जब उसका जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूप से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूप के निकले। कब्र में लिटाने वाले लोग अपने अंदाज में पुकार के कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो बरेली के गुलाम पुकार के कहते थे, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। आज की इस अजीमुशान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मेरी कौम के जवानों ये पैगाम लेकर जाओ, हम हर ज़माने में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे मगर हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए। कैसे? हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए। हमारे मुल्क के कानून ने हमें मजबूर नहीं बनाया है। हमारे पास वकील हैं, हमारे पास जज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कानून का इल्म हासिल कीजिए और एजुकेशन पर भरपूर तवज्जो दीजिए, इसलिए कि जिस कौम के पास तालीम का फील्ड न हो उस कौम की अपनी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। कोशिश कीजिएगा। खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ आला हज़रत के पीर खाने से एक ज़माने पहले ये पैगाम दिया था, आधी रोटी खाएंगे
बच्चों को पढ़ाएंगे। इस एक जुमले के अंदर हज़ारों हिकमतें पोशीदा है, आज अमल करने की ज़रूरत है। और याद रखिएगा, अपने सीने के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए और अपने उलमा जो मिंबर पर बैठे हैं इनकी भरपूर हिमायत कीजिए। ये जब भी आपको आवाज़ दें लब्बैक कहते हुए इनके हुक्म पर हाजिर हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है, जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, और जब तक हम जिंदा हैं इस मुल्क की आन बान शान बचाने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी दुनिया देखेगी। सबसे आगे नज़र आने वाली कौम अगर कोई होगी तो वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होंगे। क्यों, हम तो फ़ख्र से कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर, वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। और अगर ये सारी सिचुएशन जो आज हालात हैं आपको समझ में नहीं आई तो अल्लाह के कुरान ने कहा, मैंने पहले ही कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। याद रखिएगा, हमारे यहाँ मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, चलते चलते एक जुमला मुझे याद आ गया, सुन के जाइए। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में इख्तलाफ हो जाता है। कोई जलसा हो, मीलाद हो, प्रोग्राम हो, महफिल हो, जुलूस हो, छोटा सा काम, इख्तलाफ किस बात पर होता है? मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। ये कौम के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह है, मेरा नाम नहीं आया। मुझसे नहीं पूछा, मेरी राय नहीं ली, मेरा मशवरा नहीं लिया, मेरा फोटो नहीं आया, अखबार में न्यूज़ आई, मेरा नाम नहीं आया, मिंबर पे हजरत ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बुला के हार नहीं पहनाया। अरे खुदा के बंदो, हार के चक्कर में कब तक रहोगे? अब जीत की बात करो। कब तक हार के चक्कर में रहेंगे आप? अब हार का नहीं, जीत का दौर है। मिजाज बड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। ये मत सोचिए मेरा नाम नहीं आया, ये सोचिए क्या मेरी कौम के लिए काम हुआ या नहीं हुआ। अगर कौम के लिए काम हो गया है तो दिल कुशादा कर लीजिए। हर आदमी ये चाहेगा मेरा नाम आ जाए, काम नहीं हो पाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, कभी कभी कहते हुए बड़ा बुरा भी लगता है, तकलीफ होती है। आज हमारे जलसों के अंदर जब जलसे के पोस्टर बनते हैं ना, तो जलसे के पोस्टरों में होता है ज़ेरे सदारत, ज़ेरे क़यादत, ज़ेरे हिमायत। ये सदारत क़यादत पोस्टर तक ही महदूद रह गई है, ज़मीन पर आप सदारत क़यादत नज़र नहीं आ रही है। ये मैं आपके लुधियाना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कल सेट कर दें आपके उलमा के लिए। मैं मुल्क में आम तौर पर यह बात कर रहा हूँ कि आज ये अलकाबात इतने हल्के हो गए कि सिर्फ ज़मीनी लेवल तक इनका वजूद पाया नहीं जा रहा है। और बड़ी माजरत के साथ मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ, ये जो लड़ाई है ना, आज मेरा नाम पोस्टर में नीचे आया, फलां का ऊपर आ गया, उसके नाम के साथ अलकाबात ज़्यादा, उसके नाम के साथ खुदा के लिए बाज आ जाइए। किसी छोटे का नाम पोस्टर में बहुत बड़ा कर देने से भी शख्सियत बड़ी नहीं होती है, यही समझने वाली बात है। किसी छोटे का नाम पोस्टर में बीच में डाल के बड़ा कर देने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, ये अलग बात है। खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये अलग बात है। खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मिजाज ये मत बनाइए मेरा नाम ऊपर आया नीचे आया, मिजाज ये बनाइए नाम आए या ना आए मेरी कौम का काम होना चाहिए। जिस दिन हमारा और आपका सबका ये मिजाज बन जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम वो हालात बेहतर होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़श हुई हो अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।